हेलो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई ड्रामा एक्सप्लेनेशन के साथ। ज़रा इमेजिन करो, आपका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, दिल टूटा हुआ है और गुस्से में आप एक रैंडम स्ट्रेंजर को शादी के लिए प्रपोज कर देते हो। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो स्ट्रेंजर कोई आम आदमी नहीं, बल्कि आपके ही बेस्ट फ्रेंड का बिलियनियर सीई अंकल है। जी हाँ, आज की स्टोरी में हमारी हीरोइन को लगता है कि ये अंकल बहुत डरावने हैं, पर असल में वो उस पर सालों से फिदा थे। कहानी की शुरुआत होती है हमारी हीरोइन मूशी से। उसका बॉयफ्रेंड लूजिंग एक नंबर का टॉक्सिक इंसान है। वो मूशी पर चिल्ला रहा है कि उसने लूबिया को पार्टी में अकेले क्यों जाने दिया। मूशी साफ कहती है, मैंने उसे मना किया था, वो खुद गई है। पर लूजिंग सुनने को तैयार नहीं। वो इल्ज़ाम लगाता है, तुम बस उससे जलती हो क्योंकि वो इनोसेंट है। तभी मूशी की नज़र उसकी शर्ट पर पड़ती है, जहां लिपस्टिक का निशान था। बंदा तो रंगे हाथों पकड़ा गया। मूशी समझ जाती है कि ये चिल्लाना बस एक नाटक है। असल में इसका उस लाड़की के साथ चक्कर चल रहा है। जैसे ही वो उसे धक्का देती है, वो बेशर्म उस पर हाथ उठा देता है। लेकिन हमारी हीरोइन कमज़ोर नहीं है। उसने पलट के एक जोर का थप्पड़ मारा, अपना आईडी कार्ड उसके मुंह पर फेंका और जॉब के साथ साथ बॉयफ्रेंड को भी लात मारकर वहां से निकल गई। इसे कहते हैं क्वीन बिहेवियर। ब्रेकअप के बाद मूशी बारिश में जा रही थी, बेचारी का ध्यान नहीं था और पीछे से एक कार आई। वो डर के गिर गई। इससे पहले कि कुछ बुरा होता, कार से उतरता है हमारा हीरो मिस्टर वू। सूट बूट में, हाथ में छाता, उनकी पर्सनालिटी में एक अलग ही रौब था। वो झुकते हैं और अपनी भारी मर्दाना आवाज में कहते हैं, लिटिल प्रिंसेस। मूशी हैरान हो जाती है। पता चलता है कि ये मिस्टर वू असल में मूशी के बेस्ट फ्रेंड काई के अंकल हैं। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां के डर के मारे बार में छुपा था क्योंकि उसे अपने डेविल अंकल से डर लगता था। वहां पहली बार मिस्टर वू और मूशी की टक्कर हुई थी और उन्होंने काई को 3 घंटे दौड़ने की सजा दी थी। इसलिए आज भी वो मिस्टर वू को देखकर थोड़ा घबरा रही है। प्रेजेंट में मिस्टर वू ने देखा कि मूशी के पैर में चोट लग गई है। वो बिना कुछ सोचे अपना कोट उतारकर उसे ओढ़ाते हैं और प्रिंसेस को कैरी करके उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। उनकी बाहों में एक अजीब सी सुरक्षा महसूस हो रही थी। हॉस्पिटल में मूशी कहती है, अंकल आप जाओ, मैं मैनेज कर लूंगी। मिस्टर वू नोट करते हैं कि उसका मूड खराब है और जब मूशी बताती है कि ब्रेकअप हो गया तो मिस्टर वू का रिएक्शन देखने लायक था। वो उसकी आंखों में गहराई से देखकर कहते हैं, उस गधे को हीरे की परख नहीं है। मतलब बंदा सीधा फ्लर्टिंग चालू कर रहा है। तभी असिस्टेंट खाना ले आता है। मूशी नोटिस करती है कि खाने में सब कुछ वही है जो उसे पसंद है। वो हैरान होकर सोचती है, हम सालों बाद मिले हैं, इसे मेरी पसंद नापसंद कैसे याद है। तभी मिस्टर वू का फोन बजता है। रिंगटोन में कोई फेमस गाना नहीं, बल्कि मूशी का स्कूल टाइम में लिखा हुआ एक पुराना गाना बज रहा था। मिस्टर वू कहते हैं कि उन्हें ये सिंगर बहुत पसंद है। मूशी इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसके एक्स ने हमेशा उसके गानों को कचरा कहा था और यहाँ ये बिलियनियर सीईओ उसका सीक्रेट फैन निकला। तभी मूशी को कॉल आता है कि उसकी ग्रैंडमा की तबीयत बहुत खराब है। वो भागते हुए गांव जाने लगती है और मिस्टर वू जिद करते हैं कि वो उसे ड्रॉप करेंगे। रास्ते में ग्रैंडमा उसे बताती हैं कि उनके पास वक्त कम है और उनकी आखिरी इच्छा है मूशी को शादी के जोड़े में देखना। मूशी पैनिक हो जाती है और झूठ बोल देती है कि उसका बॉयफ्रेंड बाहर खड़ा है और वो उससे शादी करेगी। वो बाहर आती है जहां मिस्टर वू खड़े थे। वो हिम्मत जुटाती है और पूछती है, अंकल क्या आप मुझसे शादी करोगे। वो क्लियर करती है कि ये बस एक फेक मैरिज होगी। लेकिन यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। मिस्टर वू उसके बेहद करीब आते हैं। उनकी नज़रों में एक नशा था। वो कहते हैं, लिटिल प्रिंसेस, मुझे फेक गेम्स में इंटरेस्ट नहीं। शादी करूंगा तो रियल करूंगा, और एक बार शादी हो गई तो डिवोर्स का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। मूशी के पास कोई रास्ता नहीं था और वो हाँ कर देती है। मिस्टर वू तो मानो पहले से तैयार थे। वो ग्रैंडमा के सामने इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं कि मैं इसका मंगेतर हूँ। जब ग्रैंडमा पूछती हैं कि तुम्हें मूशी के बारे में क्या पता है, तो मिस्टर वू शुरू हो जाते हैं। इसे धनिया पसंद नहीं, मीठा और खट्टा खाना पसंद है, अंडे से एलर्जी है। मूशी और ग्रैंडमा दोनों शॉक्ड। ग्रैंडमा को लगता है ये सच्चा प्यार है, पर मूशी सोच रही है, इसे ये सब कैसे पता? क्या ये मेरे ऊपर जासूसी कर रहा था? एंड में ग्रैंडमा मूशी को बाहर भेजती हैं ताकि वो अपने होने वाले दामाद से अकेले में बात कर सकें।
मूशी बाहर खड़ी टेंशन में है कि ये स्ट्रिक्ट अंकल कहीं ग्रैंडमा को डरा ना दे या कहीं उसकी ग्रैंडमा ही उनकी झूठ पकड़ ना ले। जैसे ही वो दोनों बाहर आते हैं, मिस्टर वू का असिस्टेंट मूशी के पास आता है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो कहता है, मैडम, मैं पहली बार बॉस को किसी की इतनी परवाह करते हुए देख रहा हूँ। मूशी पूछती है, क्या सच में? असिस्टेंट बताता है, बॉस के पेरेंट्स उनकी शादी को लेकर बहुत परेशान थे। अब जब आप उन्हें मिल गई हैं तो शायद वो चैन की सांस लेंगे। मूशी मन ही मन सोचती है, ओह, तो ये शादी सिर्फ फैमिली को संभालने के लिए एक डील है। तभी मिस्टर वू रजिस्ट्रेशन बुक लेकर आते हैं। मूशी हैरान थी। ग्रैंडमा ने मुझसे पूछे बिना ही मेरा हाथ इनके हाथ में दे दिया। मिस्टर वू उसकी आंखों में देखते हुए कहते हैं, तुम्हारी ग्रैंडमा ने तुम्हें मुझे सौंपा है। मूशी धीरे से कहती है, अभी भी देर नहीं हुई है, कहीं आप रिग्रेट तो नहीं करेंगे? मिस्टर वू उसकी तरफ एक इंटेंस लुक देते हैं और अपनी भारी आवाज में कहते हैं, तुम्हारे साथ शादी करके मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा। उनकी बातों में एक अजीब सी कशिश थी। मूशी सोचती है, ये स्ट्रिक्ट अंकल बातें तो बहुत स्वीट करते हैं। वो मान जाती है और दोनों शादी के लिए आगे बढ़ते हैं। अगले सीन में मूशी भागते हुए मिस्टर वू के पास आती है। उसके हाथ में एक एग्रीमेंट था। वो कहती है, मैंने ये साइन कर दिया है। शादी के बाद मैं आपकी प्रॉपर्टी का कोई फ़ायदा नहीं उठाना चाहती। मिस्टर वू पूछते हैं, क्या तुम श्योर हो? ये सारी शर्तें मेरे फेवर में हैं। मूशी मासूमियत से कहती है, हाँ, आपने मेरी मदद की है तो मैं फ़ायदा क्यों उठाऊं? लेकिन तभी मिस्टर वू बिना एक शब्द कहे उस डिजिटल एग्रीमेंट को डिलीट कर देते हैं। मूशी चौंक जाती है। मिस्टर वू संजीदगी से कहते हैं, आज के बाद इस एग्रीमेंट का जिक्र मत करना। उनका अंदाज ऐसा था जैसे वो कह रहे हों कि वो अपनी वाइफ के साथ बिजनेस नहीं करते। अब बारी थी मैरिज सर्टिफिकेट की फ़ोटो लेने की। फोटोग्राफर कहता है, थोड़ा करीब आइए। मूशी हिचकिचा रही थी, उनके बीच फासला था। मिस्टर वू ने ये नोटिस किया। वो धीरे से कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। और फिर उसे कमर से पकड़कर अपने बेहद करीब खींच लेते हैं। अचानक इतनी नज़दीकी से मूशी की धड़कनें तेज हो जाती हैं। सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड के अंकल से शादी कर ली है। मिस्टर वू कहते हैं, चलो अब हम अपने नए घर चलते हैं। मूशी शर्माते हुए पूछती है, वेडिंग रूम? और वो उसे लेकर निकल जाते हैं। मिस्टर वू उसे उसके पुराने घर ले जाते हैं ताकि वो अपना सामान ले सके। वो कहते हैं, मैं तुम्हारी मदद करूं? मूशी मना कर देती है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर जाती है उसका एक्स बॉयफ्रेंड लूजिंग वहां आ धमकता है। वो हक जताते हुए कहता है, तुमने 2 दिन से मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मूशी उसे इग्नोर करके जाने लगती है तो वो रास्ता रोक लेता है। इतनी हिम्मत, मुझे इग्नोर करोगी? मूशी ने अपनी नज़रों में बेरुखी लाते हुए कहा, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तुम्हें मेमोरी लॉस हुआ है क्या? जाकर अपना इलाज कराओ। लूजिंग बेशर्मी से कहता है, जाओ और लूबिया से माफ़ी मांगो। मूशी को अब गुस्सा आ गया। वो कहती है, तू सच में कचरा है, मैं ही अंधी थी जो तेरे साथ थी। और सुन, मैं अब शादीशुदा हूं तो मुझसे दूर रहना। लूजिंग को लगा वो झूठ बोल रही है, इसलिए वो गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। नीचे उतरते ही उसका सामना मिस्टर वू से होता है। दोनों एक पल के लिए रुकते हैं। एक तरफ वो पावरफुल ऑरा और दूसरी तरफ डरा हुआ लूजिंग। बिना कुछ बोले मिस्टर वू वहां से चले जाते हैं, पर लूजिंग की हालत खराब हो जाती है कि वू फैमिली का हेड यहाँ क्या कर रहा है। ऊपर मूशी पैकिंग कर रही थी। उसके हाथ में एक्स का दिया हुआ एक गिफ्ट था। मिस्टर वू वहां आ जाते हैं और पूछते हैं, ये क्या है? मूशी बताती है कि ये बस एक पुरानी याद है, पर अगर उन्हें दिक्कत है तो वो फेंक देगी। मिस्टर वू बहुत समझदारी से कहते हैं, रख लो, कोई बात नहीं। जब वो जाने लगते हैं तो मिस्टर वू उसका भारी बैग खुद उठा लेते हैं। अब मैं तुम्हारा पति हूं तो ये जिम्मेदारियां मेरी हैं। तभी मूशी की नज़र मिस्टर वू की कलाई पर पड़ती है। वहां एक लेडीज हेयर बैंड था। मूशी का दिल थोड़ा भारी हो जाता है। ये किसी लड़की का हेयर बैंड क्यों पहने हुए हैं? क्या ये किसी और को प्यार करते हैं? खैर, वो खुद को समझाती है कि ये शादी तो वैसे भी बस एक समझौता है। घर पहुंचकर मूशी हैरान रह जाती है। वो घर नहीं, एक महल था। मिस्टर वू कहते हैं, ये तो मैंने टेम्पररी लिया है, पसंद ना आए तो बदल देंगे। मूशी सोचती है, इनके लिए घर खरीदना जैसे सब्जी खरीदना है। अंदर जाकर जब वो नहा कर आती है तो देखती है कि वार्डरोब में ढेरों लड़कियों के कपड़े हैं। वो सोचती है,
क्या उन्होंने ये सब पहले से तैयार रखा था? बेडरूम का माहौल थोड़ा अलग था। वो उसके लिए दूध लेकर आते हैं। सोने से पहले पी लो, अच्छी नींद आएगी। मूशी अपनी शंका दूर करने के लिए पूछ ही लेती है। अंकल, क्या आप अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ भी इतने अच्छे थे? मिस्टर वू की आंखों में सच्चाई थी। वो कहते हैं, तुमसे पहले मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। मैंने जो भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया। मूशी कंफ्यूज हो जाती है। अगर कोई और नहीं है तो वो हेयर बैंड किसका है? मूशी दूध पीने लगती है। मिस्टर वू धीरे धीरे उसके करीब आने लगते हैं। माहौल एकदम शांत और रोमांटिक हो जाता है। मूशी पीछे खिसकती है, लेकिन पीछे टेबल थी। मिस्टर वू उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लेते हैं। वो झुकते हैं। उनके चेहरे के बीच बस कुछ इंच का फासला था। मूशी की सांसें अटक जाती हैं। उसे लगता है वो उसे किस करने वाले हैं। वो घबराकर कहती है, अंकल, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। मिस्टर वू रुकते नहीं हैं। वो अपना अंगूठा उसके होठों पर फेरते हैं और वहाँ लगा हुआ दूध साफ कर देते हैं। वो अपनी गहरी आवाज़ में कहते हैं, तैयारी की कोई ज़रूरत नहीं है। मूशी शर्म से लाल हो जाती है। ओह गॉड, मैं क्या सोच रही थी, और ये तो बस साफ कर रहे थे। वो माफ़ी मांगते हुए कहती है, मुझे इस रिश्ते में ढलने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मिस्टर वू मुस्कुराते हैं, कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार करूँगा। सीन का अंत एक मज़ेदार मोड़ पर होता है। मिस्टर वू वॉशरूम में अपना सामान लेने जाते हैं। वहाँ गलती से एक पैकेट रखा रह गया था और मूशी की नज़र उस पर पड़ जाती है। जो दुनिया के सामने इतने सख्त हैं, इस वक्त शर्म के मारे पानी पानी हो जाते हैं। वो जल्दी से उस पैकेट को छुपाते हैं और कहते हैं, ये मैंने नहीं रखा, ये मेरी तैयारी नहीं थी। मूशी अपनी हंसी दबाते हुए कहती है, हाँ, मुझे पता है। मिस्टर वू के पास कोई जवाब नहीं था। वो ऑनलाइन मीटिंग का बहाना बनाकर वहां से भाग जाते हैं। मूशी पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो फैमिली का इतना बड़ा हेड कभी कभी इतना मासूम भी हो सकता है। अगले सीन में मिस्टर वू अपने दोस्तों के साथ वीडियो कॉल पर थे। उनका दोस्त शरारत भरी मुस्कान के साथ पूछता है, ब्रो, हम दोस्तों का गिफ्ट तुझे और भाभी को पसंद आया? मिस्टर वू का चेहरा बिल्कुल सपाट था। वो बेरुखी से जवाब देते हैं, अगली बार ऐसी कोई फालतू तैयारी मत करना, सब बेकार गया। दोस्त हंसता है, बेकार क्यों? कहीं भाभी ने तुम्हें पहले ही रात कमरे से बाहर तो नहीं निकाल दिया? बाय द वे, तू हम सबको उनसे मिलाने कब वाला है? मिस्टर वू की आंखों में एक ठहराव था। वो धीमे से कहते हैं, जब उसे मिसेज वू कहलाने की आदत हो जाएगी तब मिलवाऊंगा। कॉल कटने के बाद वो सोचते हैं, मैंने इतने साल इंतज़ार किया है तो अब जल्दबाजी क्यों करूं? जब तक वो कंफर्टेबल नहीं होती मैं वेट करूंगा। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा था। मिस्टर वू ने मूशी को तैयार देखा तो कहा, तुम्हें थोड़ी देर और सोना चाहिए था। मूशी ने जवाब दिया, मुझे कंपनी जाकर रेजिग्नेशन देना है। माहौल में एक अजीब सी भारी चुप्पी छा गई। मूशी सोच ही रही थी कि अचानक मिस्टर वू चुप क्यों हो गए। तभी मिस्टर वू ने अपनी कॉफ़ी का कप नीचे रखा और उनकी आवाज़ में एक हल्की सी सख्ती थी। तुम्हें याद नहीं कि तुम्हें एक ज़रूरी काम करना था? मूशी कंफ्यूज पूछती हैं। क्या काम? मिस्टर वू उसकी आंखों में देखते हुए बोले, तुमने अभी तक मुझे वीचैट पर ऐड नहीं किया। मूशी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो जल्दी से फ़ोन निकालती है। सॉरी, मैं उस दिन बिजी थी, और तुरंत रिक्वेस्ट भेज देती है। मिस्टर वू उठते, फिर बहुत ही धीमी और नशीली आवाज़ में कहते हैं, शुक्रिया। मेरे दिए हुए कपड़े पहनने के लिए तुम इसमें वाकई बहुत प्यारी लग रही हो। मुझे शी उसकी कॉम्प्लीमेंट से पिघल जाती है। सोचती है, ये आदमी शक्ल से शरीफ पर बातों से पूरा फ्लर्ट है। बाद में मिस्टर वू कार में बैठे बैठे मूशी की प्रोफाइल देख रहे थे। अचानक उनकी नज़र एक पुरानी फोटो पर पड़ी, एक हार्ट शेप एग जो मूशी ने अपने एक्स लूजिंग के लिए बनाया था। उस एक फोटो ने मिस्टर वू का मूड खराब कर दिया। उनके चेहरे पर जलन साफ दिख रही थी। दूसरी तरफ मूशी को याद आया कि उसने वो पुरानी यादें डिलीट नहीं की हैं। घबराहट में कि कहीं मिस्टर वू देख न ले, उसने जल्दी से मिस्टर वू को ब्लॉक किया ताकि वो सुकून से फोटो डिलीट कर सके। उधर कार में मिस्टर वू ने रिफ्रेश किया तो प्रोफाइल गायब। उन्होंने असिस्टेंट से पूछा, इसकी पोस्ट्स दिखना बंद क्यों हो गईं? असिस्टेंट ने डरते हुए जवाब दिया, सर, इसका मतलब है कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। मिस्टर वू का पारा चढ़ गया। पहले ऐड किया और अगले ही सेकंड ब्लॉक, ये खेल क्या रही है? अब चलते हैं ऑफिस, जहां असली महाभारत होने वाली थी।
MUC की दुश्मन लूवी की चमची जानबूझकर उस पर कॉफ़ी गिरा देती है। वो मगरमच्छ के आंसू बहाकर कहती है, ओह सॉरी, पर मूशी अब वो बेचारी लड़की नहीं रही। वो कहती है, नाटक बंद कर, ये ड्रेस 2 लाख की है, पैसे निकाल। लूवी की असिस्टेंट ताना मारती है, तेरे पास इतनी महंगी ड्रेस? ज़रूर कोई शुगर डैडी मिल गया होगा। ये सुनते ही मूशी ने पास रखा पानी का गिलास उठाया और पूरे फोर्स के साथ उसके मुंह पर दे मारा और बोली, ये स्पार्क फैशन वे का लिमिटेड एडिशन है। तुझे फैशन की समझ नहीं, पर तेरे मालिक को होगी। अब चुपचाप पैसे ट्रांसफर कर। दूर खड़ी लीबिया ये सब देख रही थी। लोग भी उनकी वीडियो बना रहे थे, इसलिए उसने आकर अपनी असिस्टेंट की तरफ से माफ़ी मांगने की एक्टिंग की। कहा, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, मैं लूजिंग से मांग के तुम्हारा जितना नुकसान हुआ है मैं लौटा दूंगी। मूशी अपना रेजिग्नेशन लेटर देने अंदर आई और तभी लूजिंग वहां आ गया और चिल्लाया, तुम लूवी को क्यों परेशान कर रही हो? मूशी ने उसे एक हिकारत भरी नज़र से देखा। इन बेवकूफ़ों ने मेरी ड्रेस खराब की है, तो बिल तो उन्हें कॉम्पेंसेट भी तो करना पड़ेगा। लूजिंग ने अपना कार्ड फेंका और कहा, ये लो पैसे, और अब लूवी से माफ़ी मांगो, मैं तुम्हें एक और मौका देने को तैयार हूँ। मूशी उसे पर्स में रख लेती है। वो जाने लगती है तो लूजिंग उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम्हें 2 लाख की ड्रेस कहाँ से मिली? मूशी हाथ छुड़ाकर अकड़ के साथ कहती है, ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड ने दिलाई है। लूजिंग हंसता है, मेरे अलावा कोई तुमसे शादी नहीं करने वाला। जाओ लूवी से माफ़ी मांग लो, मैं प्रिटेंड करूंगा कि हमारा ब्रेकअप कभी हुआ ही नहीं। इतना कॉन्फिडेंस लाता कहाँ से है ये? मूशी वहीं बैठ जाती है और कहती है, तुम सच में बहुत डिस्गस्टिंग हो। वो फ़ोन निकालकर सबके सामने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चला देती है। उसमें साफ सुनाई देता है कि लूवी ने खुद उस ड्रिंकिंग पार्टी में जाने की जिद की थी। ग्रीन टी लूवी की पोल खुल गई। वो जानबूझकर बेहोश होने का नाटक करती है। लूजिंग कहता है, तुम्हें इस बार मैंने गलत समझा, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, कंपनी में वापस आ जाओ। मूशी रेजिग्नेशन लेटर पसील लगाकर उसके मुंह पर मारती है। अब तू रो रो के मेरे पैरों में गिड़गिड़ाएगा भी ना, तब भी वापस नहीं आने वाली। नीचे उतरते ही एक डिलीवरी बॉय आता है। मिस मूशी, आपके हस्बैंड ने फ्लावर्स भिजवाए हैं और नीचे वेट कर रहे हैं। लूजिंग हैरान था, उसने सच में शादी कर ली? मूशी नीचे भागती है क्योंकि वो बिजनेस ट्रिप पर जाने वाले थे। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? मिस्टर वू कार के पास खड़े थे। उन्होंने पूछा, ये क्या? तुम्हारी ड्रेस खराब कैसे हुई? मूशी बोली, वो एक सीन हो गया था, पर डोंट वरी, मैंने मैनेज कर लिया है। मिस्टर वू जिद करने लगे उसे अभी के अभी शॉपिंग ले जाने की। इतने में लूजिंग पीछे आता है, पर मिस्टर वू मूशी को ऑलरेडी कार में बैठाकर ले जा चुके थे। रास्ते में मिस्टर वू ने पूछा, वो एक्स बॉयफ्रेंड था तुम्हारा? और वो राइस बॉल्स और हार्ट शेप एग वाली पोस्ट उसके लिए थी? मूशी समझ गई कि उन्होंने वो पोस्ट देख ली थी। वो बोली, मैंने उसे डिलीट करने के लिए ही तुम्हें ब्लॉक किया था, अब वो मेरे लिए मायने नहीं रखता। मिस्टर वू ने उसकी आंखों में देखा और बहुत गहराई से कहा, मुझे तुम्हारे कलर से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुम्हारा आज और आने वाला कल चाहिए। उनकी बातों से मूशी एक बार फिर पिघल जाती है। उसने मिस्टर वू को अनब्लॉक किया और फ़ोन दिखाकर बोली, ये लो, कर दिया ऐड। अंकल, मिस्टर वू ने उसे घूरा, हम शादीशुदा हैं ना? तुम कब तक मुझे यूं अंकल कहकर बुलाती रहोगी? मूशी हिचकिचाहट के साथ बोली, तो फिर मैं कैसे? मिस्टर वू बोले, तुम मुझे नाम से बुलाओ या फिर हस्बैंड भी कह सकती हो। मूशी ने चिढ़ाते हुए उन्हें ओल्ड हस्बैंड कहा और मुंह फेर लिया। मिस्टर वू मुस्कुराकर बोले, तो फिर तय रहा, सारी जिंदगी तुम्हें अब यही पुकारना होगा मुझे। नेक्स्ट सीन में रात गहरी हो चुकी थी। मूशी को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे एक भयानक सपना आया, वही एक्सीडेंट जहां उसने अपनी माँ को खोया था। वो पसीने से तरबतर होकर उठी। मिस्टर वूज की आवाज़ सुनकर दौड़कर आए तो मूशी ने डर के मारे उन्हें कसकर गले लगा लिया। रोते हुए बोली, मैं जिसे भी प्यार करती हूँ वो मुझसे दूर क्यों चला जाते हैं? मिस्टर वू उसे अपनी बाहों में भर लेते हैं, कहते हैं, खुद को ब्लेम मत करो, जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। वो उसे सुलाने लगे हैं। मूशी उनका हाथ पकड़कर कहती है, प्लीज़ मेरे साथ ही रुक जाओ। मिस्टर वू कहते हैं, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और वो उसे बाहों में लेकर सो जाते हैं। सुबह की पहली किरण के साथ मूशी की आंख खुली। उसने देखा कि वो मिस्टर वू से चिपक कर सो रही है। नींद में मिस्टर वू का चेहरा बेहद शांत और हैंडसम लग रहा था। मूशी खुद को रोक नहीं पाई। उसने धीरे से अपना हाथ उनकी शर्ट के अंदर डाला।
उसे उनके चेस्ट की गर्माहट महसूस हुई। वो शरारत में सोचने लगी, मैं मिसेस वू हूँ, छूना तो मेरा हक है। तभी उसकी कलाई को किसी ने मजबूती से पकड़ लिया। मिस्टर वू की आंखें खुलीं, जिनमें एक अलग ही चमक थी। छू लिया, या अब भी मन नहीं भरा? मूशी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो कुछ बोल नहीं पाई। मिस्टर वू मुस्कुराए, उसके गाल को थपथपाया और हट गए। जाओ, ब्रेकफास्ट के लिए रेडी हो जाओ, इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। इतना कहकर वो कोल्ड शावर लेने चले गए। वो दोनों फिर साथ बैठ ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे जब मिस्टर वू ने अपनी कलाई से वो पुराना हेयर बैंड निकाला और मूशी के बाल बांधने लगे। मूशी ने पूछा, ये हेयर बैंड तुम्हारे लिए इतना खास था, फिर तुम इसे मुझे कैसे दे सकते हो? मिस्टर वू ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, हाँ, ये हेयर बैंड खास तो है, पर तुम कोई और थोड़ी ना हो। और फिर फ्लैशबैक में हमें वो दिन दिखता है जब वो दोनों पहली बार मिले थे और मूशी ने ही उन्हें बाल बांधने के लिए 2 हेयर टाई दी थी, जिसमें से एक उसने अपने पॉकेट में रख ली थी। प्रेजेंट में मिस्टर वू ने टॉपिक चेंज करने के लिए पूछा, बाय द वे, तुम्हारा आज का प्लान क्या है? कहो तो घूमने चले? मूशी तब बताती है कि उसे सॉन्ग राइटर की पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने जाना है। मिस्टर वू उसका हौसला बढ़ाते हुए बोले, तुम बहुत ब्रेव हो जो अपने ड्रीम्स पूरे कर रही हो, कभी किसी के लिए हार मत मानना। मूशी ने एक नए आत्मविश्वास के साथ कहा, जी ज़रूर, मैं अपना बेस्ट दूंगी। मूशी अपने सपनों को एक और मौका देने के लिए हवासन एंटरटेनमेंट पहुंचती है, लेकिन जिसे किस्मत का खेल कहो या बदकिस्मती, वहां उसका सामना फिर उसी कचरे से हो जाता है। लूजिंग अपने असिस्टेंट के साथ आ रहा था और उसकी अकड़ 7वें आसमान पर थी। वो अपने असिस्टेंट से कह रहा था, एक बार हमें हवासन के साथ कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, फिर तो हमारी लॉटरी लग जाएगी। तभी उसकी नज़र मूशी पर पड़ती है। वो बेशर्मी से उसके पास आता है और ताना मारते हुए कहता है, क्या तुम यहाँ मेरे लिए आई हो? क्या तुम मुझसे उस कॉन्ट्रैक्ट की बात करना चाहती हो? असिस्टेंट भी आग में घी डालता है, बॉस देखा, ये अभी भी आपको लाइक करती है। लूजिंग एक घिनौना ऑफर रखता है, अगर तुम मुझे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दो तो मैं तुम्हारी ग्रैंडमा का ऑपरेशन करवा दूंगा और मैं तुम्हारी पिछली सारी गलतियां भूलकर तुम्हें वापस अपनी गर्लफ्रेंड बना लूंगा। मूशी की आंखों में अब प्यार नहीं, सिर्फ नफरत थी। वो ठंडे दिमाग से जवाब देती है, ज्यादा उछलो मत, मैं यहाँ किसी और के लिए नहीं, अपने लिए आई हूँ। लूजिंग जोर से हंसने लगता है, अपने लिए? कहीं तुम फिर से सॉन्ग राइटिंग करने का तो नहीं सोच रही? भूल गई तुम कितना बेकार लिखती हो? बस, मूशी का सब्र टूट गया। उसने अपनी नुकीली हील उठाई और पूरी ताकत से लूजिंग के पैर पर दे मारी। लूजिंग दर्द से बिलबिला उठा। मूशी ने उसके असिस्टेंट की तरफ देखा और कहा, इसे ले जाकर रेबीज के इंजेक्शन लगवा देना, कुत्तों की तरह भौंक रहा है, और सर उठाकर अंदर चली गई। पीछे से लूजिंग दर्द में कराहते हुए चिल्लाता रहा, मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। एलिमिनेटर में मूशी सोच रही थी कि म्यूजिक मेरा सपना था, लेकिन उस लूजिंग के लिए मैंने अपने सपनों को मारकर उसके काम में मदद करना शुरू कर दिया। पर अब बात अलग है, अब मेरे पास वो लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। उसका इशारा मिस्टर वू की तरफ था। उधर मिस्टर वू का असिस्टेंट उन्हें बताता है कि लूजिंग बाहर इंतजार कर रहा है, पर मिस्टर वू कहते हैं उसे खड़ा रहने दो, और वो इंटरव्यू रूम के अंदर झांकने लगते हैं अपनी पत्नी को देखने के लिए। जैसे ही मूशी परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर आई, उसने गिटार उठाया और गिटार की स्ट्रिंग टूट गई। जजेस में बैठी लिंडा ने तुरंत तंज कसा, तुम तो अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की हिफाजत तक नहीं कर सकती, तो सिंगर क्या बनोगी? मैं तुम्हें यहीं डिस्क्वालीफाई करती हूँ। हॉल में सब मजाक उड़ाने लगे। मिस्टर वू का असिस्टेंट बोला, बॉस अंदर चलकर मदद करें, पर मिस्टर वू ने रोक दिया। उन्हें देखना था कि उनकी शेरनी क्या करती है। मूशी ने गिटार साइड में रखा और माइक थाम लिया। उसकी आवाज़ गूंजी, संगीत के लिए साज का होना ज़रूरी नहीं, मैं अकेली भी गा सकती हूँ। और उसने गाना शुरू किया, बिना किसी म्यूजिक के, सिर्फ उसकी रूहानी आवाज़। मिस्टर वू की आंखों में एक चमक आ गई। उन्हें अपने बचपन का वो सीन याद आ गया। वो छोटी सी बच्ची जिसने उनसे वादा किया था, मैं बड़ी होकर तुम्हारे लिए स्टेज पर गाऊंगी। मिस्टर वू मन ही मन मुस्कुराए, आखिरकार तुमने पहला कदम उठा ही लिया। परफॉर्मेंस खत्म होते ही सबने तालियां बजाईं। जज भी कह रहे थे कि ये तो माइंड ब्लोइंग था, लेकिन लिंडा अपनी जिद पर अड़ी रही, तुम पास नहीं हो सकती क्योंकि तुम्हारे गाने से पहले ही मैंने तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया था। मूशी ने कहा, आप जानबूझकर मुझे टारगेट कर रही है, आखिर मैंने आपका बिगाड़ा क्या है? लिंडा ने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लिया, चिल्लाती है, बाहर निकालो इसे।
तभी दरवाज़ा खुला और एक भारी कड़क आवाज़ ने सबको चौंका दिया। मैं भी देखता हूँ किसकी हिम्मत है उसे बाहर निकालने की। मिस्टर वू अंदर दाखिल हुए। लिंडा के होश उड़ गए। बॉस, आप यहाँ? एक छोटे से इंटरव्यू के लिए आप खुद क्यों आए? मिस्टर वू ने कहा, अगर मैं नहीं आता तो कैसे पता चलता कि एक छोटी सी इंटरव्यूअर न्यू कमर्स को बुली कर रही है। सच सामने आ गया कि लूजिंग ने गिटार खराब करवाया था और लिंडा, जो लूजिंग की आंटी लगती है, वो जानबूझकर मूशी को टारगेट कर रही थी। लिंडा गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन मिस्टर वू ने सिक्योरिटी को इशारा किया और उसे धक्के मारकर बाहर फेंकवा दिया। मूशी हैरान थी। तो इस एंटरटेनमेंट कंपनी के सबसे बड़े बॉस तुम हो? मिस्टर वू मुस्कुराए। वो बात इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैं तुम्हें ऑफिशियली हायर करता हूँ। मूशी ने उन्हें थैंक यू कहा और सोचा, हस्बैंड होने का एहसास ऐसा होता है। भले ही मैं अपनी लड़ाई लड़ सकती हूँ, पर कोई पीछे खड़ा हो तो हिम्मत बढ़ जाती है। मिस्टर वू ने प्यार से उसके सर को सहलाया। उधर लूजिंग के घर मातम छाया था। वो फैमिली को नाराज करने की वजह से प्रोजेक्ट्स रुक गए और मिलियंस का नुकसान हो गया। उसके पिता ने उसे डंडे से पीटते हुए कहा, नालायक, तूने सब बर्बाद कर दिया। जा इस मैटर को सॉल्व करके आ, वरना घर मत आना। अगले सीन में मूशी की फ्रेंड उसे छेड़ रही थी। अच्छा हुआ तुम म्यूजिक इंडस्ट्री में वापस आ गई, पर एक बात बता, तुमने तो कहा था तुमने शादी कर ली है, फिर ये अचानक इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे? कहीं तुम्हारा हस्बैंड कोई जादूगर तो नहीं? मूशी शर्मा गई। हाँ, उनमें मैजिक तो है। वो मुझे बहुत इनकरेज करते हैं। फ्रेंड ने आंख मारी। लगता है वो तुम्हें बहुत पैम्पर करते हैं। बाय द वे, तुम दोनों क्लोज भी आए हो या नहीं? मूशी ने नादानी से कहा, नहीं नहीं, हमारा रिश्ता अभी उतना आगे नहीं गया। हम अलग रूम में सोते हैं। फ्रेंड हैरान रह गई। इतनी खूबसूरत बीवी पास हो तो वो कंट्रोल कैसे करता होगा? जरूर उसका सिस्टम खराब है। मूशी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं तो तुझे क्यों हो रही है? फिर दोनों मिलकर मिस्टर वू के लिए गिफ्ट लेने निकल गई। शाम को जब मिस्टर वू घर लौटे तो असिस्टेंट ने बताया कि लूजिंग बाहर वेट कर रहा है, पर उन्होंने उसे इग्नोर किया। घर के अंदर उन्होंने देखा कि मूशी सोफे पर ही सो गई है। उन्होंने प्यार से उसे ब्लैंकेट ओढ़ाया। तभी उनकी नज़र एक गिफ्ट बॉक्स पर पड़ी। उसमें एक टाई थी। वो बहुत खुश हुए ये देख कि उनकी वाइफ ने पहली बार उसके लिए गिफ्ट खरीदा है। मूशी की आंख खुली। उसने नींद भरी आंखों से पूछा, आ गए आप? मिस्टर वू ने पूछा, क्या ये मेरे लिए है? मूशी बोली, हाँ, ट्राई करके देखो तो कैसी लगेगी। मिस्टर वू ने टाई उसे पकड़ा दी। बोले, अब तुम ही पहनाओ मुझे। वो टाई पहनने के लिए सोफे पर झुके, पर अचानक बैलेंस बिगड़ा और वो दोनों सोफे पर गिर गए। मूशी उनकी बाहों में थी। नज़दीकियां इतनी बढ़ गईं कि सांसें टकराने लगीं। नज़रों का खेल शुरू हुआ और अगले ही पल मिस्टर वू ने आगे बढ़कर उसे किस करना शुरू कर दिया। मूशी ने भी उन्हें नहीं रोका। माहौल बहुत इंटेंस हो गया था, लेकिन अचानक मिस्टर वू ने खुद पर काबू पाया। वो जानते थे मूशी अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। वो झटके से उठे और बोले, तुम अपने रूम में जाकर सो जाओ। मूशी को लगा शायद उनसे गलती हो गई, लेकिन फिर उसे फ्रेंड की बात याद आई। क्या तुम श्योर हो तुम उनके साथ रहना चाहती हो? वो बोली, रुको, मुझे तुमसे आज रात कुछ बात करनी है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मिस्टर वू का दिल तेज धड़कने लगा। ऐसा क्या है जो तुम? तभी मूशी ने हिचकिचाहट के साथ कहा, मैं तुम्हें कुछ देना भूल गई थी। उसने एक ब्रूच निकाला और उनकी टाई पर लगा दिया। मैं इसकी बात कर रही थी। तुम इतने फॉर्मल कपड़े पहनते हो, इसे लगाकर तुम थोड़े यंग लगोगे। मूशी गुड नाइट बोलकर भाग गई, लेकिन मिस्टर वू शीशे में खुद को देखने लगे। क्या सच में मैं ओल्ड दिख रहा हूँ? मिस्टर वू का चेहरा उतर गया। उधर मूशी अपने रूम में आ तो गई, पर उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो उस किस को याद करके कभी शर्माती तो कभी खुश हो रही थी। अगली सुबह मूशी उठी तो हंस पड़ी। मिस्टर वू ने चेहरे पर फेस मास्क लगा रखा था। मूशी ने हंसते हुए पूछा, ये कौन सा लुक बना रखा है? मिस्टर वू ने मासूमियत से कहा, ये एंटी एजिंग है। असिस्टेंट ने कहा, ये ब्रांड अच्छी है। उन्होंने ब्रेकफास्ट के बाद कंपनी साथ चलने की बात की तो मूशी हंसते हुए बोली, अरे, मेरे तुम्हें ओल्ड बोलने का वो मतलब नहीं था। तुम दुनिया के सबसे हैंडसम हस्बैंड हो। मुझे तो डर है कि अगर तुम्हारे साथ ऑफिस गई तो कलीग्स क्या सोचेंगे। मिस्टर वू ने पूछा, क्या तुम्हारा हस्बैंड इतना बेकार दिखता है? मूशी ने कहा, नहीं, तुम कुछ ज्यादा ही हैंडसम हो।
मुझे किसी न्यू कमर की तरह लो प्रोफाइल रहना चाहिए। मिस्टर वू का कॉन्फिडेंस वापस आ गया। ऑफिस में वो सबको अपनी टाई और ब्रूच दिखा रहे थे। असिस्टेंट तो पूरा कंफ्यूज था, आखिर बॉस इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं। बॉस ने धमकी दी, लगता है तुम्हारा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तब जाके उसने न्यू टाई नोटिस की। उसकी तारीफ करते ही वो खुश हो गए, बोले मेरी वाइफ ने दी है, अच्छी कैसे नहीं होगी। असिस्टेंट बोला, बॉस इसका मतलब मैडम भी आपसे प्यार करने लगी है। असिस्टेंट ने मन में सोचा, प्यार में पागल लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। फिर वो घड़ी आई जब सबको सच पता चलना था। लू जिंग और लुबिया 3 एक पार्टी में पहुंचे क्योंकि लू जिंग को मिस्टीरियस मिस्टर वू से मिलकर उनकी कंपनी के साथ प्रोजेक्ट्स फिर से शुरू करने की रिक्वेस्ट करनी थी। लुबिया बोली, सुना है मिस्टर वू आज किसी फीमेल पार्टनर के साथ आने वाले हैं। अगर हमने उन्हें पटा लिया तो मिस्टर वू हमें मना नहीं कर पाएंगे। और तभी पार्टी में एंट्री हुई मूशी की, जो अकेली थी क्योंकि मिस्टर वू कुछ ज़रूरी काम में फंस गए थे। इतने में उन दोनों की नज़र भी मूशी पर पड़ी। उसकी महंगी ड्रेस देखकर ये अंदाज़ा लगा लिया कि ज़रूर मूशी को कोई शुगर डैडी मिल गया है। लू जिंग गुस्से में उसके पास आया, कहा, मुझसे ब्रेकअप के बाद तुम इतनी गिर गई कि अब पैसों के लिए एक बुजुर्ग आदमी के साथ रह रही हो। लुबिया ने भी उसे ताना मारा तो मूशी ने बिना डरे अपनी ड्रिंक उठाई और लुबिया के मुंह पर दे मारी। उसने कहा, जिस ओल्ड मैन की तुम बात कर रहे हो वो मेरा हस्बैंड है। लू जिंग ने कहा, अच्छा, झूठ मत बोलो। अगर सच में तुम मैरिड हो तो तुम्हारी वेडिंग रिंग कहाँ है? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अच्छे से भीख मांगो तो क्या पता मैं तुमसे शादी के लिए मान जाऊं। मूशी गुस्से में जाने लगी तो लू जिंग ने उसका हाथ मरोड़ दिया। तभी एक मजबूत हाथ और आवाज ने लू जिंग को रोका, जो कि मिस्टर वू की थी। लू जिंग बोला, सॉरी सर, वो मेरी गर्लफ्रेंड से थोड़ी लड़ाई हो रही थी। मिस्टर वू की आंखों में अंगारे थे। गर्लफ्रेंड? मेरी वाइफ तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब से बन गई? सबके होश उड़ गए। लुवी ने हकलाते हुए कहा, क्या आप श्योर हैं? आपका स्टेटस इतना हाई और ये गरीब लड़की? मिस्टर वू ने सबको चुप कराते हुए कहा, मैंने इसे अकेले भेजा था, इसलिए तुम सबने इसे सिंगल समझा। ये मेरी गलती है। और फिर उन्होंने सबके सामने मूशी को अपनी बाहों में झुकाया और किस कर लिया। असिस्टेंट को तो गूज़बम्प्स आ गए। मिस्टर वू ने जेब से एक बड़ी डायमंड रिंग निकाली, कहा, मैंने कब से रिंग ले रखी थी, बस मौका नहीं मिला था, और मूशी को पहना दी। लू जिंग चिल्लाया, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? इतने साल मेरे साथ थी और अब किसी और की। मिस्टर वू ने उसे जो जवाब दिया वो दिल छू लेने वाला था। मेरी वाइफ पर इल्ज़ाम लगाने से पहले खुद से पूछ, क्या तू उसके प्यार के लायक है? तूने 2 साल में क्या जाना? उसे खाने में क्या पसंद है, उसे पीने में क्या पसंद है, उसे अंधेरे से डर लगता है, उसे क्या सपने आते हैं? तुझे कुछ नहीं पता। तूने हमेशा उसे दर्द दिया है, तो जाहिर है कोई और अपने सच्चे प्यार को प्रोटेक्ट करेगा। मूशी की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि मिस्टर वू उसे कितना गहराई से जानते और चाहते हैं। मिस्टर वू ने बॉडीगार्ड से उन दोनों नमूनों को बाहर फेंकवा दिया। घर आकर मूशी अपनी रिंग देख देख कर खुश हो रही थी। उसने सेल्फी ली और ग्रैंडमा को भेजी। वो मिस्टर वू के हाथ को हक करके बोली, ये बहुत महंगी होगी ना? वैसे तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है। मिस्टर वू ने कहा, तुम्हें पसंद आई, मेरे लिए बस यही मायने रखता है। वो उसे रूम तक छोड़ने आए और गुड नाइट बोलने लगे। मूशी ने उनका हाथ पकड़ लिया और नज़रें झुकाकर पूछा, क्या तुम्हें आज रात साथ में सोना है? मिस्टर वू हैरान रह गए। वो कुछ बोले नहीं। मूशी ने सोचा शायद वो रूम शेयर करना नहीं चाहते। वो सैड होकर दरवाज़ा बंद करने लगी तो मिस्टर वू ने रोका, कहा, मैं अभी रेडी होकर आता हूँ। मिस्टर वू अपना पिलो लेकर एक्साइटमेंट में रूम में आते हैं, पर रूम का नज़ारा देखकर उनके एक्साइटमेंट पर पानी फिर जाता है। मूशी पूरे बेड पर हाथ पैर फैलाकर कुंभकर्ण की तरह सो रही थी। मिस्टर वू मुस्कुराए, तो मैडम का साथ सोने का मतलब सिर्फ सोना ही था। वो चुपचाप बेड के एक कोने में थोड़ी सी जगह बनाकर लगभग लटकते हुए लेट गए। लेकिन नींद में मूशी लुढ़क कर उनके पास आई और उन्हें हग कर लिया। मिस्टर वू के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। आखिरकार उनकी वाइफ अब धीरे धीरे उनके करीब जो आ रही थी। अगली सुबह से मूशी की आंख खुलती है और उसे रात का मंजर याद आता है, कैसे वो मिस्टर वू का इंतज़ार करते करते सो गई थी। वो खुद को कोसती है, हे भगवान, इतने इम्पोर्टेंट टाइम पे मैं सो कैसे सकती हूँ। तभी मिस्टर वू तैयार होकर आते हैं। उठ गई? चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। मूशी हाँ में सर हिलाती है।
लेकिन जैसे ही वो अपने बालों को टच करती है और फ़ोन में अपनी शक्ल देखती है, उसकी चीख निकल जाती है। उसके बाल किसी चिड़िया के घोंसले जैसे हो रहे थे और चेहरा सूजा हुआ था। शर्म के मारे वो बेड पर ही पसर जाती है। नीचे आकर जब वो चाय पी रहे मिस्टर वू के पास बैठती है तो वो शरारत से पूछते हैं, तुम शर्मा रही हो या कल रात जो भी हुआ उसका रिग्रेट हो रहा है? मूशी नज़रें चुराते हुए कहती है, मैं बस थोड़ा शर्मा रही हूँ। मेरी सुबह वाली शक्ल बहुत डरावनी होती है। मिस्टर वू प्यार से उसके बिखरे बाल कान के पीछे करते हैं और कहते हैं, तुम हर हालत में बहुत क्यूट लगती हो। मूशी का दिल पिघल जाता है। ये इंसान फ्लर्टिंग में इतना अच्छा कैसे हो सकता है? तभी मिस्टर वू के पेरेंट्स का कॉल आता है। वो उन पर चिल्ला रहे थे, नालायक, तूने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं, वो भी एक अनजान बैकग्राउंड की लड़की से। अभी के अभी घर वापस आ। मूशी उदास हो जाती है। तुम्हारी फैमिली थी? लगता है मैं उन्हें पसंद नहीं हूँ। मिस्टर वू उसे तसल्ली देते हैं, ये शादी हम दोनों के बीच की बात है, बाकी दुनिया से हमें क्या। पर मुझे पता है तुम्हें बड़ों का आशीर्वाद चाहिए। जब तुम रेडी हो जाओगी मैं तुम्हें फॉर्मली सबसे मिलवाऊंगा। मूशी मान जाती है। इधर वो फैमिली के घर में एक और ड्रामा चल रहा था। रैन, जो बचपन से मिस्टर वू की मंगेतर मानी जाती थी, वो और मिस्टर वू के डैड बातें कर रहे थे। डैड कहते हैं, बेटा, हम किसी बिना बैकग्राउंड वाली लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसका डिवोर्स करवा देंगे, शादी तो तुमसे ही होगी। तभी मिस्टर वू की एंट्री होती है। कोई डिवोर्स नहीं होने वाला। वो रैन को खरी खोटी सुनाते हैं। तुम्हें पता है मैं शादीशुदा हूँ, फिर भी मुंह उठाकर यहाँ बैठी हो, शर्म नहीं आती? रैन कहती है, हमारी एंगेजमेंट बड़ों ने फिक्स की थी, तुम क्या अब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ोगे? मिस्टर वू ने कहा, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं तो तोड़ना कैसा? तुम अच्छी फैमिली से हो तो दूसरों का घर तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? रैन ने धमकी दी। अगर मेरी इल्लू फैमिली ने जोर दिया तो? मिस्टर वू ने अपने डैड की तरफ इशारा करके रैन से कहा, तो फिर वो फैमिली के किसी बुड्ढे को ढूंढ लेना शादी के लिए, मुझसे उम्मीद मत रखना। रैन अपमानित होकर चली गई। डैड ने बिजनेस का वास्ता दिया, अगर शादी नहीं की तो क्या वो फैमिली का स्टेटस रख पाओगे? मिस्टर वू ने साफ कह दिया, अगर बिना शादी के आपसे बिजनेस नहीं संभल रहा तो रिटायर हो जाओ, और मेरी वाइफ से पंगा लेने की सोचना भी मत, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। इस तरफ मूशी की मुलाकात लीबिया से हुई, जो स्कूल लाइफ की उनकी फ्रेंडशिप के खातिर उसे एक फ्रेंडली एडवाइस देना चाहती थी। मूशी ने कहा, नो थैंक यू, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि तुमसे एडवाइस लेनी पड़े। इनफैक्ट तुझे देख के तो मुझे उल्टी आती है। लुवी ने उसे भड़काने के लिए कहा, बात मत बोलना, मैंने वॉर्न नहीं किया। तुम्हारा हस्बैंड अपनी फैमिली से मिलने नहीं बल्कि अपनी मंगेतर के साथ डेट पर गया है। ये देखो प्रूफ। उसने एक फोटो दिखाई जिसमें मिस्टर वू और रैन साथ थे। लुवी बोली, अगर खुद को जलील नहीं करवाना चाहती तो अपना सूटकेस पैक करो और मिस्टर वू की लाइफ से खुद ही चली जाओ। मूशी का भरोसा डगमगा गया। वो घर जाकर सोचने लगी, क्या वो सच में ब्लाइंड डेट पर गए थे? उसने गुस्से में वो फोटो फेंक दी। वो अपना सामान पैक करने लगी। मेड ने रोकने की कोशिश की। मैडम, कहाँ जा रही हैं? मूशी ने अपनी डायमंड रिंग निकालकर टेबल पर रखी और कहा, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, अब कभी वापस नहीं आऊंगी। मेड ने तुरंत मिस्टर वू को खबर दी। मिस्टर वू सब छोड़कर पहली फ्लाइट से वापस आने के लिए निकल पड़े। मूशी सूटकेस लेकर जा रही थी, तभी पीछे से किसी ने उसे जोर से हक कर लिया। मूशी ने कहा, तुम तो रैन के साथ डेट पर थे ना, वापस क्यों आए? मिस्टर वू ने उसे घुमाकर अपनी तरफ किया। मैं डेट पर नहीं, उसे क्लियर करने गया था कि मेरी सिर्फ एक ही वाइफ है, तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं आ सकता। तुम्हें भरोसा है ना? मूशी ने कहा, हाँ मुझे भरोसा है। मिस्टर वू ने पूछा, तो तुम मुझे छोड़कर जा रही थी? मूशी ने मासूमियत से कहा, अरे नहीं, मैं कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग पर जा रही हूँ, तुम्हें नहीं पता? मिस्टर वू ने राहत की सांस ली, फिर पूछा, तो वेडिंग रिंग क्यों उतार दी? मूशी बोली, अरे वो कबूतर के अंडे जितनी बड़ी रिंग है, खो जाती तो कितना नुकसान हो जाता। मिस्टर वू ने कहा, तुम्हें रिंग की फिक्र है, मेरी नहीं। मूशी ने कहा, मुझे तुम पर ट्रस्ट है, मैं उस लुवी की बातों में नहीं आने वाली। वो जल्दी में थी तो मिस्टर वू उसे खुद एयरपोर्ट ड्रॉप करते हैं। अगले सीन में मिस्टर वू अपने ऑफिस में परेशान अपने असिस्टेंट से पूछते हैं, वो अब तक पहुंच गई होगी ना, तो उसने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? असिस्टेंट ने कहा, सर, इसका मतलब है कि उन्हें आपकी परवाह ही नहीं है।
वो आपको लाइक नहीं करती। मिस्टर वू का दिल बैठ गया ये सुनकर। असिस्टेंट मन ही मन बोला, ये क्या बोल दिया मैंने। मिस्टर वू ने मुशी और लुबिया की बातचीत की सीसीटीवी फुटेज निकाली। सोचने लगे, कहीं इसी की बातों की वजह से मुशी अब भी मुझसे नाराज तो नहीं। इसे तो अब मैं सबक सिखाता हूँ। उधर लुवी लूजिंग के लिए सूप बनाकर ले गई। लूजिंग ने उसे वहां से जाने को कहा, पर लीबिया तो सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी। लूजिंग चिल्लाया, सुना नहीं मैंने क्या कहा। लीबिया गुस्से में बाहर चली गई और तभी उसको कॉल आया, उसे प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया है। एजेंट ने आकर बताया कि हवासन एंटरटेनमेंट के ओनर मिस्टर वू ने सारे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए हैं और तुम्हें इंडस्ट्री से ब्लॉक कर दिया है। लुवी को समझ आ गया कि मिस्टर वू सच में मूशी की परवाह करते हैं। इधर मूशी काम में इतनी बिजी थी कि रात हो गई। उसे याद आया, अरे मैंने मिस्टर वू को तो इन्फॉर्म ही नहीं किया, पर अब तो रात भी बहुत हो गई है, अगर वो सो चुके होंगे तो। लेकिन तभी मिस्टर वू का कॉल आ गया। वो सख्ती से बोले, तुम भूल गई कि तुम्हारा एक हस्बैंड भी है। मूशी ने माफी मांगी, सॉरी, मैं पहली बार किसी की वाइफ बनी हूं ना, एक्सपीरियंस नहीं है, अगली बार पक्का बताऊंगी। मिस्टर वू ने कहा, मुझे बस तुम्हारी चिंता होती है, आगे से भूलना मत। मूशी खुश हो गई ये सुनकर। उसने प्रॉमिस किया कि अब वो पल पल की खबर उन्हें देती रहेगी। तभी पीछे से एक कार आ रही थी। मूशी मुड़ी और एक्सीडेंट के डर से जो उसकी मॉम के साथ हुआ था, वो कार रुकने से पहले ही गिर गई। उसका फ़ोन टूट गया और कॉल जैसे ही कट हुआ, मिस्टर वू की जान मानो बाहर निकल गई हो। मूशी जैसे तैसे अपने रूम में लंगड़ाते हुए आई और ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। हमें फ्लैशबैक दिखता है जहां उसकी मॉम ने उसे बचाने के लिए कार के सामने से उसे धक्का दे दिया था और खुद अपनी जान दे दी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई मिस्टर वू की, जो पहली फ्लाइट लेकर वहां पहुंच गया था। वो चिल्लाए, मूशी क्या तुम अंदर हो? जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वो रोते हुए उनसे लिपट गई। मिस्टर वू ने उसे संभाला, चोट देखी तो फौरन हॉस्पिटल ले गए। लौटते समय उन्होंने पूछा, क्या पुराने एक्सीडेंट की याद आ गई थी तुम्हें, इसलिए इतना रो रही थी? मूशी हैरान होकर पूछती है। आप जानते हैं मेरी मॉम के एक्सीडेंट के बारे में? मिस्टर वू ने कहा, मोही का तुम्हारे बारे में सब पता है, वो पास्ट था मूशी। उस दिन को याद कर कब तक तुम यूं खुद को ब्लेम करती रहोगी? मूशी ने रोते हुए कहा, सब कहते हैं मैं अनलकी हूं, मैं जिनको भी प्यार करती हूं वो हमेशा मुझे छोड़कर चले जाते हैं। उसने मिस्टर वू के गालों को थाम लिया और बहुत गहराई से पूछा, अगर आपको भी कुछ हो गया तो? तभी मिस्टर वू बोले, मुझे भला कैसे कुछ हो सकता है, आखिर मेरे पास मेरी लकी स्टार यानी तुम जो हो। इन बातों से माहौल बहुत इमोशनल हो जाता है। तभी मिस्टर वू बोले, वैसे क्या इसका मतलब है कि तुम मुझे चाहने तो नहीं लगी हो? मूशी ने बात बदलने के लिए कहा, मैं रूम में जा रही हूँ। मिस्टर वू भी उसे फॉलो करने लगे तो उसे याद आया कि रूम तो बहुत गंदा है। वो बोली, आप बाहर ही रुकिए, जब तक मैं ना कहूँ हिलना भी मत। उसने जल्दी जल्दी कपड़े समेटना शुरू किया। फाइनली जब उसने दरवाज़ा खोला तो मिस्टर वू ने पूछा, हो गई सफाई? मूशी ये सुन शॉक्ड रह गई। जैसे ही वो दोनों अंदर आए, उनकी नज़र बेड पर पड़े एक अंडरगारमेंट पर पड़ी जो मूशी छुपाना भूल गई थी। मूशी ने झपट्टा मारकर उसे छुपाने की कोशिश की, पर वो उसके कपड़ों में अटक गया। मिस्टर वू हंसने लगे। वो पास आए और उन्होंने खुद उसे निकालकर सूटकेस में रखा। मूशी शर्म से पानी पानी हो गई। वो सोच रही थी, आखिर तो इतनी जल्दी कैसे हो सकती है? तभी मिस्टर वू ने उसका हाथ पकड़ा और शरारत से कहा, थैंक यू, अब मुझे लगता है कि मैं मिसेस वू को और बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ। मूशी ने कहा, मैं कुछ समझी नहीं। मिस्टर वू बोले, तुम्हारी इसी गलती के कारण मुझे अपनी वाइफ का साइज तो पता चला। मूशी ने उन्हें मारते हुए चिल्लाती है, बेशर्म, ये क्या बोल रहे हो आप? मिस्टर वू ने उसे अपने क्लोज किया, बोले, चलो अब तुम्हें जानने का पूरा हक है कि मेरा। पर तभी मूशी ने घबराकर उनका मुंह बंद कर दिया। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना। मिस्टर वू हंसे, मैं तो कह रहा था कि मेरी वाइफ कितनी क्यूट है। और तभी डोरबेल बजी। मूशी की फ्रेंड तंग उससे मिलने आई थी। उसने मिस्टर वू को देखा तो हैरान रह गई। माफ़ी मांगने लगी उनके पर्सनल टाइम में इंटरफियर करने के लिए, पर मिस्टर वू ने उसे डिनर पर उन दोनों को ज्वाइन करने को कहा। रेस्टोरेंट में मूशी ने बताया कि कैसे मिस्टर वू उसकी चिंता में पहली फ्लाइट लेकर उससे मिलने आ गए क्योंकि उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। तंग बोली, वाकई
लगता है वो सच में तुझे बहुत प्यार करते हैं, नहीं तो वो लीबिया से यूं बादला हरगिज नहीं लेते। मुशी शॉक्ड हुई ये सुनकर कि मिस्टर वू ने लीबिया को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट कर दिया है। कुछ ही देर में दोनों सहेलियां पीकर टल्ली हो गईं। तंग ने पूछा, क्या तुम प्यार करती हो अपने हस्बैंड से? मूशी ने नशे में कहा। और नहीं तो क्या, इतने परफेक्ट इंसान से कोई प्यार कैसे ना करे। मिस्टर वू ने यह सुन लिया। वो मुस्कुराए और पूछा, मिसेस वू को किससे प्यार हो गया है? मूशी ने बात घुमा दी। मुझे इस शहर से प्यार हो गया है, मिस्टर वू ने कहा। ठीक है, अगली बार हम फिर यहाँ आएंगे। जाते वक्त दोनों सहेलियां एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ रही थीं। मिस्टर वू और असिस्टेंट को उन्हें उठाकर ले जाना पड़ा। तंग ने नशे में धमकी दी, भले ही आप मेरे बॉस क्यों ना हो मिस्टर वू, अगर आपने मूशी का दिल दुखाया तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। मिस्टर वू ने हंसकर वादा किया, चिंता मत करो, ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। थोड़ी देर बाद मिस्टर वू और असिस्टेंट मूशी और उसकी फ्रेंड को संभालने की कोशिश करते हैं। असिस्टेंट फ्रेंड को ले गया, लेकिन मूशी नशे में पूरी तरह टल्ली थी। वो मिस्टर वू को बाहों में भर लेती है, बोली, मैं बहुत थक गई हूँ, और अपना सर उनके सीने पर रख देती है। मिस्टर वू उसे गोद में उठाकर जैसे तैसे रूम में ले गए। जैसे ही वो बेड पर लिटाकर उसकी हील उतारने लगे, मूशी ने उनके चेहरे को पकड़ा, पूछा, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मिस्टर वू हंस पड़े, बोले, मैं अपनी वाइफ से मिलने आया हूँ। मूशी ने कहा, आप कितने अच्छे हस्बैंड हो। मिस्टर वू ने पूछा, तबीयत ठीक तो है तुम्हारी? हैंगओवर सूप लाऊं तुम्हारे लिए? मूशी ने उन्हें धक्का दिया, कहा, नहीं, मुझे तो शावर लेना है। वो लड़खड़ाते हुए उठी और सैंडल में उलझकर गिरने वाली थी कि मिस्टर वू उसे थाम लेते हैं, बोले, तुम ऐसी कंडीशन में अकेले शावर कैसे लोगी? शावर कर ले लेना। पर मूशी ने कहा, मैं अकेली कहाँ हूँ, आप हैं ना मेरे साथ। वो फिर उनकी टाई खींचकर उन्हें बाथरूम की तरफ घसीटते हुए ले जाती है। बाथरूम में उसने, क्या तुम सच में मेरे हस्बैंड हो? मिस्टर वू ने कहा, हाँ, कोई शक है तुम्हें? कहीं तुम्हें कोई दूसरा तो नहीं चाहिए? मूशी ने उन्हें पपी डॉग वाली आइज बनाते हुए पूछा, अगर तुम मेरे हस्बैंड हो तो तुम मेरे करीब क्यों नहीं आते? क्या तुम्हारा सिस्टम में कोई खराबी है? तुमसे कुछ होता नहीं है क्या? ये सुनते ही मिस्टर वू का कंट्रोल खत्म। उन्होंने उसका चेहरा थामकर उसे किस करना शुरू कर दिया। वो उसे बाथटब पर बैठाकर रोमांस करने लगे। शावर ऑन हो गया और दोनों भीगते रहे। शावर बंद करके मिस्टर वू ने पूछा, अब तुम सेटिस्फाइड हो? मूशी ने कहा, नहीं, मुझे हमारे रिश्ते को और आगे बढ़ाना है। मिस्टर वू हैरान थे, बोले, क्या तुम सीरियस हो? मूशी ने जवाब में उन्हें फिर से किस करना स्टार्ट कर दिया, पर गुस्से में पूछने लगी, तुम मुझे लाइक नहीं करते ना? मिस्टर वू ने कहा, पागल लड़की, भला मैं तुम्हें लाइक क्यों नहीं करूंगा? मूशी ने पूछा, तो वो हेयर बैंड वाली लड़की कौन है जिसे तुम लाइक करते हो? मिस्टर वू ने उसकी आंखों में देखा और सच कह दिया, वो तुम ही तो हो। क्या तुम सच में भूल गई? लेकिन मूशी नशे में थी, उसे सब धुंधला दिखाई दे रहा था। वो उनके सीने पर सर रखकर वहीं सो गई। अगली सुबह जब मूशी उठी तो वो मिस्टर वू को हक करके सो रही थी। वो उनके हैंडसम चेहरे को निहारने लगी और मन ही मन सोचती है, मेरे हस्बैंड बिना शेविंग के भी कितने हॉट लगते हैं। फिर उसे रात की धुंधली यादें आईं। मिस्टर वू ने कहा था, मैं उस लड़की को अब भी लाइक करता हूं जिसकी हेयर बैंड उन्होंने संभाल कर रखी थी। मूशी को लगा वो किसी और लड़की की बात कर रहे हैं। गुस्से में उसने वो हेयर बैंड उतार कर टेबल पर पटक दिया। मिस्टर वू उठे तो मूशी बिना कुछ बोले चली गई। मिस्टर वू ने वो हेयर बैंड वापस पहन लिया। जब वो उसके लिए दूध लेकर आए तो मूशी ने बैंड देखकर चिढ़कर कहा, मुझे दूध से एलर्जी है, मैं नहीं पीऊंगी, और मीटिंग का बहाना बनाकर भाग गई। मिस्टर वू सोचते रह गए, ये किस बात से नाराज है इतना? मैंने ऐसा क्या कर दिया? शाम को जब मिस्टर वू घर आए तो मेड ने बताया कि मूशी सो रही है। मिस्टर वू उसके रूम में गए तो मूशी ने उन्हें पिलो पकड़ाकर कहा, जाओ अपने रूम में सो जाओ। मिस्टर वू ने उसे दरवाजे पर सटा दिया, कहा, जब तक बताओगी नहीं कि किस बात पे गुस्सा हो, मैं जाने नहीं दूंगा। बताओ आखिर बात क्या है? मूशी ने मुंह फुलाकर कहा, कुछ भी तो नहीं। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इतना तो मैं समझ ही सकता हूँ कि मेरी वाइफ किसी बात से बहुत परेशान है, पर जब तक तुम शेयर नहीं करोगी मैं प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करूँगा? मूशी ने कहा, ठीक है तो सच सच बताओ, क्या तुम मुझे लाइक करते हो? मिस्टर वू ने कहा, तुम्हें लगता है मुझे ये बताना पड़ेगा? मूशी ने जिद की,
मुझे सुनना है, मिस्टर वू ने उसकी आंखों में देखकर कहा। आई लव यू मुशी। मैं पागलों की तरह तुमसे प्यार करता हूँ, इतना कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकती, और मैं ये तब तक बोलता रहूंगा जब तक तुम्हारा मन नहीं भर जाता। मूशी का गुस्सा पिघल गया अपने हस्बैंड की कन्फेशन सुन के। उसने उन्हें किस किया और फिर मिस्टर वू उसे गोद में उठाकर रूम के अंदर ले जाते हैं। अगले दिन मूशी खुशी खुशी दूध पी रही थी तो मिस्टर वू ने छेड़ा, अच्छा तो अब एलर्जी नहीं हो रही मैडम को? मूशी ने कहा, नहीं तो, अब मैं ठीक हो गई हूं ना। वीकेंड पर मूशी घर पर म्यूजिक कंपोज कर रही थी। मिस्टर वू काम करने का बहाना देकर पास बैठ गए, लेकिन छुपकर उसका वीडियो बनाने लग जाते हैं। उसकी चोरी पकड़ी गई तो मिस्टर वू कस के उसे अपनी बाहों में भर लेते हैं। मूशी बोली, क्या कर रहे हो? आंटी वैंग देख लेंगी। मिस्टर वू ने कहा, अपनी वाइफ को हक कर रहा हूं, भला इसमें आंटी वॉन्ग को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? और तुम भी इतनी क्यों शर्मा रही हो? हस्बैंड हूं मैं तुम्हारा। मूशी ने प्यार से अपना सर उनके सीने पर रख दिया। तभी खबर आई कि ग्रैंडमा सीढ़ी से गिर गई हैं। दोनों हॉस्पिटल भागे। मूशी का रोता चेहरा देख ग्रैंडमा ने कहा, मैं ठीक हूं बेटा, बस बुढ़ापे की वजह से बैलेंस बिगड़ गया था। मूशी ने कहा, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। डिस्चार्ज होकर आप हमारे घर चलेंगी, हमारे साथ रहेंगी। ग्रैंडमा ने मना कर दिया, कहा, तुम दोनों की नई नई शादी हुई है बेटा, मैं कबाब में हड्डी कैसे बन सकती हूँ? तभी मिस्टर वू अंदर आए। देखा मूशी ग्रैंडमा के लिए एप्पल पील कर रही है। उसने मूशी से एप्पल लेकर खुद उसे पील करने बैठ गए, कहीं उसके चोट लग गई तो। तभी ग्रैंडमा को अचानक पीठ पर दर्द शुरू हो जाता है, पर मिस्टर वू के उन्हें मसाज देते ही दर्द चुटकी में गायब। उसने बताया कि उसकी मॉम को भी अक्सर ऐसे दर्द हुआ करते थे, इसलिए उसने स्पेशली फिजियोथेरेपिस्ट से मसाज की क्लासेस ली थी। मूशी बोली, भाई वाह, तुम तो हर चीज में माहिर हो। बाहर कॉरिडोर में मूशी ने उसे थैंक यू कहा। उसने पूछा, थैंक यू किस लिए? वो बोले, तुम और ग्रैंडमा मेरी फैमिली हो, तो इसमें थैंक यू क्यों? अब तुम जाओ, घर जाके आराम करो, ग्रैंडमा के पास मैं रुक जाता हूँ। मूशी ने इनकार किया, कहा, क्या पता तुमने मेरी ग्रैंडमा को मुझसे चुरा लिया तो? मिस्टर वू ने हंसकर कहा, हाँ, मेरा ग्रैंडमा पर अच्छा इंप्रेशन है ना? अगली सुबह जब मूशी अकेली हॉस्पिटल गई तो ग्रैंडमा ने सबसे पहले पूछा, तेरा हस्बैंड कहाँ है? मूशी बोली, अच्छा तो अब वो मुझसे भी सगा हो गया और मैं पराई हो गई हूं ना? ग्रैंडमा बोली, क्यों ना लाड करूं मैं तुम्हारे हस्बैंड का, आखिर वो तुम्हें इतना प्यार जो करता है। ग्रैंडमा ने तब राज खोला कि उनकी पहली मुलाकात के दिन ही उसने मुझसे वादा किया था कि वो पूरी लाइफ तुम्हारी रक्षा करेगा। उसने कहा था वो तुम्हें सालों से चाहता है। मूशी हैरान थी, सालों से? पर हम तो सिर्फ 2 बार मिले थे। उसे लगा ग्रैंडमा को इम्प्रेस करने के लिए शायद उन्होंने झूठ बोला होगा। घर पर मूशी ग्रैंडमा को डिस्चार्ज कराकर लाई तो वहां लूजिंग आ जाता है उनसे मिलने। वो मूशी से कहता है, मेरे डैड मुझे फॉरेन भेज रहे हैं मूशी, प्लीज बस एक बार मुझसे बात कर लो। पर मूशी बात करने से साफ इनकार कर देती है। पर लूजिंग भी बात किए बिना जाने से साफ इनकार कर देता है। ग्रैंडमा ने तब मूशी से कहा, तू जाके उसे बात क्लियर कर देना ताकि वो भी अपने लाइफ में मूव ऑन कर सके। मूशी बाहर जाकर उसे साफ साफ कह देती है कि अब वो उसे प्यार नहीं करती, वो तो मिस्टर वू को चाहने लगी है। उसने उसे लाइक हाई किया था क्योंकि जब उसकी मॉम के एक्सीडेंट बाद उसे होश आया, उसे अपने बेड के पास से सेम टू सेम वही टॉय मिली जैसा उसकी मॉम ने बनाया था। लूजिंग ने कहा, पर मैंने तो ऐसा कुछ कभी नहीं किया। मूशी को तब पता चला कि वो इतने सालों से कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रही थी। वो बेवकूफ़ जस्ट बिकॉज होश आने पर लूजिंग वहां उससे मिलने आया था, उसने ये समझ लिया कि वो टॉय भी वो ही लाया था, जबकि वो इंसान तो कोई और है। लूजिंग ने कहा, अगर तुम्हें वो घोस्ट टॉय इतना पसंद है तो मैं तुम्हारे खरीद लाऊंगा। मूशी ने कहा, शुक्र है मुझे सच पता चल गया, अब तो तुम्हारे लिए सिंपैथी भी नहीं बची मेरे दिल में। इतना कहकर मूशी वहां से चली जाती है। अंदर ग्रैंडमा पुरानी एल्बम देख रही थी जब मूशी ने अपनी बचपन की फोटो देखी। उसमें वो ही पिंक हेयर बैंड था जो उसने मिस्टर वू के पास देखी थी। ग्रैंडमा ने कहा, हाँ, इसका दूसरा जोड़ा खो गया था जिसके लिए तुम बहुत रोई थी। मूशी ने दराज खोली, वहां दूसरा बैंड था, मतलब मिस्टर वू के पास जो है वो मेरा है। मूशी पागलों की तरह बाहर भागी। मिस्टर वू कार से उतर रहे थे। वो दौड़कर उनके गले लग गई और किस करने लगी। उसने हेयर बैंड दिखाया, ये मेरा है ना? मिस्टर वू ने अपना वाला निकाला। मूशी रोने लगी, तुमने कब लिया? मिस्टर वू ने बताया,
बचपन में मेरा किडनैप हुआ था। तुम ही थी जिसने मुझे बचाया था। अगर तुम न होती तो मैं आज जिंदा न होता। मिस्टर वू ने उसके आंसू पोंछे कहा। मेरी लिटिल प्रिंसेस, मैंने कहा था ना, मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, मूशी ने कहा। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा तुम किसी और को चाहते हो। मिस्टर वू हंसे, बोले, तुम जेलस हो रही थी? मूशी ने झूठ कहा। नहीं तो मैं जेलस क्यों होंगी भला? और वैसे भी अगर तुम किसी और को पसंद करते भी तो तब भी मैं मिसेज वू की जगह नहीं छोड़ती। मिस्टर वू ने कहा। अरे वाह, मुझे पता क्यों नहीं था कि मेरी वाइफ तो मुझसे भी ज़्यादा पॉजेसिव है। और फिर वो उसे गोद में उठाकर बेडरूम में ले गए। उस रात दोनों के बीच की जितनी भी दूरियां थीं सारी खत्म हो गई। अगली सुबह मूशी ब्लैंकेट में मुंह छुपाए पड़ी थी। मिस्टर वू ने छेड़ा, गुड मॉर्निंग मिसेस वू। अब शर्म करने से क्या फ़ायदा? कल रात तो तुम बहुत एक्साइटेड थी। मूशी ने उन्हें तकिया मारा और रूम से बाहर निकाल दिया और खुद नहाने चली गई। नीचे आते वक्त उनकी नज़र उस घोस्ट टॉय पर पड़ी। मूशी ने पूछा, ये भी तुमने दिया था? मिस्टर वू ने तब सच्चाई बताई कि उसकी मॉम के एक्सीडेंट के बाद वो उससे मिलने आया था। ये टॉय भी उसी ने दी थी, बस कभी सामने से अपने प्यार का इजहार करने की उसमें हिम्मत नहीं हुई। मूशी ने तब उन्हें किस करती है, उस किस में सालों का अकेलापन और उनकी आने वाली जिंदगी की खुशी झलक रही थी। वो दोनों फिर साथ में ब्रेकफास्ट टेबल पर आते हैं। यहाँ मिस्टर वू उसे थोड़ा टीज करते हुए कहता है, तुम कल रात काफ़ी थक गई होगी, तुम्हें थोड़ा ज़्यादा खाना चाहिए। मेड ने उनके लिए स्पेशल पोरिस बनाया था, लेकिन मिस्टर वू तो अलग ही मूड में था। वो मेड को छुट्टी दे देता है ताकि वो अपनी वाइफ के साथ अकेले में रोमांस कर सके। वो मूशी को छेड़ता है कि तुम सिर्फ आंटी वांग के सामने इतना शर्मा रही हो, अभी तो तुम्हें मेरे पेरेंट्स से भी मिलना है। ये सुनकर वो थोड़ा डर जाती है और पूछती है, क्या तुमने उन्हें बता दिया? मिस्टर वू कॉन्फिडेंट होकर कहता है, हाँ, मैंने कह दिया है कि तुम मेरी वाइफ हो, मिसेज हो। वो मान जाती है और अगले सीन में हम उन्हें कार में जाते हुए देखते हैं। वो काफ़ी नर्वस थी, पर मिस्टर वू उसका हाथ थाम लेता है और बड़े प्यार से कहता है, डरो मत, मैं हूं ना। घर पहुंचते ही मॉम उसे देखकर खुश हो जाती हैं और कहती हैं, वाह, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। तभी तो मेरा बेटा सालों से तुम्हारे पीछे था। जब मूशी उन्हें आंटी बोलती है तो मॉम तुरंत करेक्ट करती हैं, आंटी नहीं, मॉम बोलो। मूशी उन्हें गिफ्ट देती है और मॉम डैड को ताना मारती हैं, देखो वो गिफ्ट लाई है और तुमने अभी भी मुंह फुला रखा है। डैड पहले थोड़े स्ट्रिक्ट लगते हैं। वो पूछते हैं कि लड़की दिखने में तो अच्छी है, पर फैमिली बैकग्राउंड क्या है। मूशी बताती है कि उसकी मॉम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थी और डैड मिंग ग्रुप के फाउंडर थे, लेकिन उनके गुजरने के बाद ग्रैंडमा ने ही उसे पाला है। मिंग ग्रुप का नाम सुनते ही डैड का रवैया बदल जाता है। वो कहते हैं, मैंने तुम्हारे डैड के साथ डील की थी, वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे। बातों बातों में जब डैड को पता चलता है कि मूशी एक म्यूजिक क्रिएटर और सिंगर है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। नेक्स्ट सीन तो बहुत ही होलसम था। डैड और मूशी मिलकर गाने गा रहे थे और पूरी फैमिली एंजॉय कर रही थी। मॉम भी खुश थी कि फाइनली डैड को कंपनी देने के लिए कोई मिल गया। मिस्टर वू अनाउंस करता है कि वो अपनी वाइफ को एक ग्रैंड वेडिंग देना चाहता है और मॉम खुशी खुशी तैयारी शुरू कर देती हैं। फाइनली वेडिंग डे आता है। पर्दे हटते हैं और मूशी अपनी वेडिंग ड्रेस में किस परी से कम नहीं लग रही थी। डैड कहते हैं, हमारी बहू कितनी सुंदर है। मिस्टर वू उसका हाथ पकड़ता है और ग्रैंडमा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मिस्टर वू सबके सामने उसे फॉरहेड पर किस करता है। दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं और इसी रोमांटिक किस के साथ ये ब्यूटीफुल स्टोरी यहीं फिनिश होती है। अगर आपको ये हैप्पी एंडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई स्टोरी के साथ।